देश को मिला नया सीडीएस। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बनाए गए देश के नए सीडीएस। देश की तीनों सेनाओं के संयुक्त सर्वोच्च सैन्य अधिकारी यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का खाली पद भर दिया गया है। इस पद पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति की गई है। ऐसे में उन्हें पूर्व सीडीएस बिपिन रावत के बाद देश के दूसरे सीडीएस होने का गौरव हासिल हुआ है। इस पद के साथ साथ वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के तौर पर भी अपनी सेवाएं देंगे। आपको बता दें कि देश के पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से ही ये पद खाली पड़ा हुआ था। बात अब अगर देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की करें तो वे सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सर्विस में रहने के दौरान वे पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रह चुके हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2019 को यह पद संभाला था। वे भारतीय सेना के डीजीएमओ भी रह चुके हैं। 18 मई 1961 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 1981 से 2021 तक सेना में विभिन्न पदों पर रहे। वे परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। मेजर जनरल के पद पर रहते हुए उन्होंने उत्तरी कमान के महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली और बाद में सितंबर 2019 से पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ बने। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की ही तरह नए सीडीएस अनिल चौहान भी उत्तराखंड से ही ताल्लुक रखते हैं। ये उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले हैं। अपनी सर्विस के दौरान ये कई आतंकरोधी मिशन का हिस्सा रहे। इनके नेतृत्व और कुशल सैन्य कौशल के चलते ही पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहते हुए पूर्वोत्तर में उग्रवाद को कम करने का इन्होंने काम किया। डीजीएमओ के पद पर रहते हुए भी इन्होंने बेमिसाल कार्य कुशलता और उच्च प्रशासकीय गुणों का अनुभव कराया। इन्हें ऑपरेशन सनराइज का मास्टरमाइंड कहा जाता है, जिससे म्यांमार सीमा पर उग्रवाद का खात्मा हुआ। इसमें म्यांमार की सेना ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक से जुड़ी योजना का भी ये हिस्सा रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान मई 2021 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। गौरतलब है कि तमिलनाडु के कुन्नूर में 1 दिसंबर 2021 को दोपहर करीब 12:20 पर जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर ऑफिशियल की गई थी। वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे। उसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी। उनके निधन के बाद से ही ये पद खाली पड़ा हुआ था। इस खबर में फिलहाल इतना ही।